हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में। इसमें मैं कोशिश करता हूं कि एक या दो स्टॉक्स आपको दूं, एक लर्निंग हो आप लोगों की कि किस तरीके से मैं और मेरी टीम एक चार्ट्स को परखती है, कैसे निकालती है और उसके बेसिस पे आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ पे आपको बाइंग करना है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है। तो ये एपिसोड आपको देखना चाहिए, फ्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए एचसीएल की बात करता हूँ। आज जो मेरा फेवरेट स्टॉक है फाइनोटेक्स केमिकल्स के ऊपर है और मज़े की बात ये मुझे बहुत ज़बरदस्त कंपनी लग रही है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे, मतलब नॉट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास बैठी है। 52 वीक हाई जो होती है उसके पास बैठी है, आप जैसे कि देख रहे होंगे। और लगातार बैक टू बैक डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ एक पावरफुल कैंडल बनाया, फिर गैप अप के साथ बनाया, फिर गैप अप के साथ पावरफुल कैंडल बनाया और इसको वैलिडेट कर रहा है। मजे की बात है, खाली कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है देखो। लगातार इससे पहले वॉल्यूम देखो सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर एक यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद देखो सन्नाटे में था वॉल्यूम। अचानक से 3 दिन के अंदर इसमें पार्टिसिपेशन चालू हो गया है। क्या ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पार्टिसिपेशन है क्या ये हमारे अब्बा के हैं? नहीं, ये ऑपरेटर के अब्बा के हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेटर मार्केट में अब इस रेट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ईगल आई व्यू, यानी कि बड़ा व्यू, यानी कि मंथली व्यू। इसमें देखो एक बहुत ज़बरदस्त एक सप्लाई थी, कहीं ना कहीं प्राइस। सर सीखने की कोशिश करना है ना, पैसा तो आप बना ही लोगे लाइफ में, अगर सीखोगे तो पैसा 100% बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक डिमांड आई, एक अच्छा सा गिरावट आया, मार्केट ने होल्ड किया, पार्टिसिपेट किया, फिर इसी लेवल से फिर गिरावट आई। तो नोटिस करो ये एक ऐसा लेवल जहाँ से डिमांड आई, उसके बाद भूत बन गया, फिर ये जो कहते हैं ना सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, नाउ इट बिकम अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, जिन लोगों ने मेरा क्लास अटेंड किया है या फिर जिन लोगों ने मुझसे सीखा है, क्या ये मैंने एक ऐसा सेटअप आपको सिखाया है? क्या मैंने आपको एक चीज़ देने की कोशिश करी है? इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप, ब्यूटीफुल सेटअप, राइट? आप लोगों ने सीखा है, राइट? तो सेम सेटअप अब जाके एक अच्छा खासा टाइम, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, एक अच्छा खासा बॉटम, काफी मार्केट में टाइम देखना, मेरी बात समझना सर। बॉटम वो पावरफुल है जो उस बॉटम में मार्केट अच्छे से होल्ड करे, अपने आप को पार्टिसिपेट करे। यहां पे देखो कितने सारे कैंडल्स आपको इस बॉटम के अंदर दिख रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे कैंडल्स, लुक एट दिस। मतलब मार्केट ने अच्छे से पॉज लिया है, होल्ड किया है, अपने आप को संवारा है, अपने आप को तैयार किया है भागते रेस के घोड़े में फर्स्ट आने के लिए, राइट? तो ये एक पहचान होती है, ब्लूप्रिंट होता है जो हमें समझना पड़ेगा कि यार कितना सारा टाइम मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड किया है, रुका है कंटिन्यूअसली, राइट? अच्छा, अब अच्छी खासी लेवल मैंने आपको बताया, ये एक स्क्वायर बना दूं मैं अगर, या फिर धीरे धीरे और अगर हो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट? तो जब जब मार्केट में तूफान आने के बाद चीजें एक जगह पे प्राइस अटक जाए, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं सर। आप लोग सोचते हो यार कोई पावरफुल कोई टेक्निक हो, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी, नहीं। ये छोटी छोटी चीजों को मिला के होली ग्रेल पावरफुल सेटअप कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है, राइट? अब मंथली में टूटा रिस्पेक्ट, इसी लेवल पे रिस्पेक्ट, जो पहले यहां पे सपोर्ट था, यहां पे रेजिस्टेंस था, अब यहां पे क्या बन गया? क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आशा करता हूं आप सीख रहे होंगे। अब इसने क्या किया है, ये और ये दोनों रेड कैंडल को खा गया, दोनों के दोनों रेड कैंडल को खा गया। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि 100 सुनार की किंग रिसर्च की, और मैंने आपको इसकी 99% की एक्यूरेसी लेवल दी है कि नहीं दी है? स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं करेगा यहाँ पे, बट आपको पता होना चाहिए, मैं हिंट दे रहा हूं सो दैट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस,
तो मंथली बेसिस पे दो कैंडल्स को इसने एनगल्फ किया विथ टेकिंग अप ब्यूटीफुल सपोर्ट। साथ ही साथ में मैं आपको ले चलता हूं मंथली चार्ट में, सेम चीज हैपन। देखो मंथली चार्ट में भी वही चीज आपको दिखेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। यहां पे मार्केट ने देखो कितने दिन, कितने वीक्स, 1 2 3 4 5, आप देखो इसके अंदर ये जो एक बड़ा कैंडल बनाया और एक ये जो बड़ा कैंडल बनाया, इसके अंदर देखो मार्केट ने कितने दिन होल्ड करके रखा था, कितने दिन अपने आप को पैक करके रखा हुआ था। कोविड था, आप अपने घर में पैक थे, कैसे आप तरसते थे ना बाहर जाने के लिए, एक बार में बाहर जाने को मिले। जैसे थोड़ा सा कोविड फ्री हुआ, आप लोगों ने ट्रिप मारने चालू कर दिए। सेम थिंग प्राइस एक्शन भी इसी तरह से बिहेव करता है। तो मैं अब ये एक्सपेक्ट करता हूं, देख रहे हो एक ही जगह पे प्राइस, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, ये चीज आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक जगह और ले जाता हूं, बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा, ये आपको और सीखना चाहिए। यही सेम चीज ओके यहां पे मिला, अच्छा खासा इसने इसी लेवल पे अपना रजिस्टर सपोर्ट लिया और उसके बाद नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी एक ऐसा स्क्रिप्ट जो पिछले टाइम पे वो चीज फॉलो करता हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या जो भी कोई भी आपने हिडन चीजें देखी है, अगर वही चीज बार बार रिपीट कर रही है तो फिर वो चीज उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए वो और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बार बार हिस्ट्री में वो बता रहा है कि मैं ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, तो फ्यूचर में भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। आ जाओ अब समझने वाली बात क्या है, बिल्कुल बी केयरफुल। एक प्यारा सा मुझे गैप दिख रहा है, क्या आप लोगों को वो गैप दिख पा रहा है? अगर मैं बोलूं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गैप इट इज, राइट। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, ये गैप 200 रुपए का टारगेट है। ये आपने सुना होगा, मार्केट आता है एकदम से, यहां पे मार्केट ने देखो यहां पे क्लोज हुई थी, यहां से इतना बड़ा गैप खोला, कवर कर दिया मार्केट ने, अभी कवर कर दिया इस गैप को, देखो आई एम सो सॉरी लुक एट द, कवर किया गैप को, ये जितना बड़ा गैप था इसको मार्केट ने पूरा डाइजेस्ट कर लिया। अब कहां रह गया है गैप? इस जगह पे रह गया है। क्या मार्केट इस गैप के लिए, इससे मुझे देखो सर, मैं यहां पे सेल करूं बाई करूं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके बेसिस पे टारगेट भी आइडेंटिफाई करता हूं, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। कई लोगों के मुंह से सुना होगा वो गैप फिल करने आया, गैप फिल करने के बाद फिर गिरेगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरा इतना बड़ा ऊपर गैप मिल गया तो कहीं ना कहीं टारगेट दिख गया मुझे, रिवर्स कर दी साइकोलॉजी। आप लोग उस गैप पे सेल करते थे, मैंने कहा कि उस गैप तक का टारगेट तो आने दो, जब वहां रीच करेगा तभी सेल करेंगे, तो रिवर्स कर दिया आपकी साइकोलॉजी के बेसिस पे। तो ये आपको समझना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी चीज है। और इसी लॉजिक को मैं कहीं ना कहीं हिंट दूं, अपने कल की बात आज में भी फॉलो करता हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। और आप कहते हैं ना सर यार ये बंदा कैसे निकाल रहा है एक्यूरेसी लेवल, कैसे निकाल रहा है जबरदस्त एक्यूरेसी लेवल। एनीवे बाकी डेली बेसिस पे आपका आ रहा है। और जो मैंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आप देखो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूं, देखो आई एम सो सॉरी, ये देखो जो मैंने आपसे अभी बात करी, देख रहे हो, ये देखो। अपार्ट फ्रॉम दिस और दिखाता हूं मैं आपको, हैव पेशेंस गाइस, ये देख रहे हो, दिख रहा है कुछ आपको या नहीं दिख रहा है? सपोर्ट लिया, टूटा, फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट लिया, तो बार बार ये अपने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक, फिर पिछला अपना रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के फिर बाउंस बैक, फिर इसी जगह बना के फिर बाउंस बैक, फिर इसी जगह बना के रिपीट। आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, किस रिपीटेशन की बात कर रहा हूं? सपोर्ट, इसी लाइन पे सपोर्ट, इसी लाइन पे सपोर्ट, इसी लाइन पे सपोर्ट। अब फिर से एक रेंज तैयार हो रहा है, फिर से एक रेंज तैयार हो रहा है आप लोग। सो चेक करो कि एफसीएल दिया तो क्यों दिया, क्या कोई एक कॉमन चीज उसमें दिख रही है जो पिछले पास्ट एनालिसिस हम करते हुए देख पा रहे हैं? अगर वो है डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग। अच्छा, अब मजे की बात, जो हम टारगेट की बात करेंगे सर, ये जो गैप मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास का हमारा ये गैप था, है ना। तो फर्स्ट टारगेट वीकली पे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करने में आपको आसानी हो।
देखो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, 194 इज माय फर्स्ट टारगेट, 194 इज माय फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट, एक और जो सप्लाई आई थी, कहां से आई थी, ऑलमोस्ट 263 इज माय सेकंड टारगेट। एंड स्टॉप लॉस, ये 100 रुपए के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाना, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना, बात खत्म। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए टाइप कर देता हूं। ये मैंने अभी एक दिया था आपको गूफी को, उसी का मैंने सेव किया है। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ 13 तारीख को, 13 दिसंबर को दे रहा हूँ, जो कि हम दे रहे हैं FCL के बारे में। ओके, और दिस इज वीकली चार्ट। आपको यहाँ पे बाइंग दे रहे हैं हम 138 पे बाई करो। चलो 2 रुपये ऊपर ले लेते हैं, सो सेफर साइड हो जाएगा। 140 पे बाई करो विथ स्टॉप लॉस 100 का 101 का शुभ कर देते हैं, 101 का स्टॉप लॉस लगा लो सर। और फर्स्ट टारगेट 195 का राउंड फिगर में कर दिया। उसके बाद सेकंड टारगेट कितना है, 263 का कर दिया आपका सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट की कोई गुंजाइश ही नहीं। आवर मोटो लर्न एंड देन अर्न, डन। तो ये आपके लिए मैंने एनालिसिस करके लाया। मैंने मंथली चार्ट पे भी बताया कि मंथली चार्ट में भी एक अच्छा खासा, जो मैंने बताया कब डबल टॉप बनाकर अच्छा खासा ऊपर आ रहा है। वीकली चार्ट में बताया कि देखो एक सिमिलर पैटर्न ने फॉलो किया है, बार बार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस उस कॉमन चीज़ को इसने फॉलो करने की कोशिश करी है। और डेली चार्ट में वॉल्यूम के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल्यूम, मैंने आपको बताया कि भैया एक साथ इसने खा गया। देखो एक बड़ा कैंडल, उसके बीच में इतने सारे कैंडल, और फिर एक बड़ा कैंडल। तो जब एक बड़ा कैंडल, उसके बाद छोटे छोटे फिर एक बड़ा कैंडल एनगल्फ कर दिया है, कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे इतने सारे कैंडल को एक ही बार में झटक के खा गया है। यानी कि ये क्रोकोडाइल है, बड़ा पावरफुल क्रोकोडाइल है, विद वॉल्यूम के साथ आ रहा है। इसलिए आप इसको बाइंग कर सकते हो एंड सेट रिलैक्स कर सकते हो। और हाँ, प्यार देते रहिएगा। अगर जिस वीडियो को आप चाहते हैं कंटिन्यू करूं, उसमें अगर प्यार मिल रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और मज़े की बात सर, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम सो सॉरी, मैंने कल की बात आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहुत गुस्से में बात करी। नहीं सर, मुझे पता है मेरे कुछ अच्छे लोग हैं जो हमेशा, क्योंकि 100 कमेंट्स आए हैं तो 100 मेरे रियल फॉलोअर्स हैं, जो मुझे दिल से प्यार देते हैं, जो दिल से मुझे चाहते हैं, जो दिल से मेरी हर चीज़ों को मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन 100 वर्सेस 1900 कमेंट्स, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिगर। आप ये देखो सर, इससे पहले कल की बात आज मैंने बनाई, 105 कमेंट आए 14,000 व्यूज में, और अब 8,000 व्यूज में 1900 कमेंट आए हैं। बिग सैल्यूट है सर, बिग सैल्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। और भाई कमेंट्स, सर दिल खुश हो गया, ये कमेंट्स पढ़ के मेरे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़े से कमेंट्स, दिल खुश हो गया सर। यही तो मैं आपसे चाहता हूँ सर। मैं तो आपके लिए मेहनत करने को रेडी था कि नहीं था, मैं हूँ कि नहीं हूँ। मैं आप लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, फिर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ें, है ना, सब कुछ। अब देखो कमेंट, भाई आप लोगों ने भर दिया यार, दिल खुश हो गया। मतलब मेरी लाइफ का ऐसा वीडियो जिसमें मतलब 1900 कमेंट्स, ग्रैंड सैल्यूट विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर। दिस इज अमेजिंग गाइस, थैंक यू सो मच। यही प्यार की बात कर रहा हूं यार। हर वीडियो में जो भी आपको हेल्प हो, कम से कम एक कमेंट तो कर सकते हो, एक लाइक तो कर सकते हो, एक शेयर तो कर सकते हो। आपकी हेल्प हो रही है, आपकी की तरह 10 लोग की और हेल्प होगी। वो लोग भी आपको दुआ में याद रखेंगे यार, चलो तुम्हारे वजह से मैं किंग रिसर्च को फॉलो किया। सर एक सर्किल होता है, कर्मा होता है, जो जिसके लिए जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। याद रखना मेरी बात। मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा था, सिर्फ प्यार मांग रहा था। अब कैसे दिया, मुझे क्यों बोलना पड़ा आपको कि भैया प्यार दो, कहाँ प्यार नहीं दे रहे हो। यही तो चाहिए सर, एक मोटिवेशन। ये कमेंट देखकर फिर मैं आज आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ, कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। नहीं तो सर मैं तो चाहता हूँ इस तरह के आपको दूं और अगले दिन आप उसमें ट्रेड करके पैसा बनाओ सर, राइट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट, फॉर योर वंडरफुल लव। अगेन थैंक यू सो मच, दिल खुश हो गया। ये एक स्टॉक, ये एक सौगात मेरी तरफ से है। प्लीज़ आप ट्विटर पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्विटर चैनल है हमारा, है ना, मार्केट हाई लो के नाम से है। यहाँ पे भी हम लोग जो भी स्टॉक्स आपको देखो
इस तरह के चार्ट्स, इस तरह के एनालिसिस हम लोग यहाँ पे डालते हैं, मेरी टीम आपको डालती है। आप यहाँ पे भी डेली बेसिस पे सुबह ट्रेड करने से पहले 8-9 बजे के आसपास आके देख लो, क्योंकि रात को डाला जाता है, रात को अच्छे से रिसर्च करके डालते हैं। तो आप सुबह सुबह आओ और देखो कौन कौन से स्टॉक्स दिए हैं और उसको रडार पे ले लो, उसको लेबल्स लगा के रख लो, बहुत हेल्प होगी। हैरी के चेरी शेयर, ब्यूटीफुल एपिसोड इट इज। एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कल की बात आज एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रेडिक्ट करता हूँ। आप हेल्प करोगे सर तो मैं और अच्छे से डेप्थ नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा, जो मुझे पता है अपने हिसाब से, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन, आई लव यू सर, लव यू ऑल। सो अलविदा लूँगा आपसे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो मेरे दोस्तों।